हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। यहाँ से मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। जो लड़का को मतलब मारों में आ जाता है शादी के लिए, वहाँ से, और मैं यहाँ पे साड़ी वगैरह चेंज कर ली हूँ। मैं ब्लॉगिंग इतना मतलब भागम भाग बोल समझ ही सकते हैं, विधि व्यवहार हो जा रहा है ना, कि मतलब ब्लॉग भी बस मोबाइल ऑन कर दे रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है भागम भाग में क्या बोलना नहीं बोलना। तो मैं सारे में वॉइस ओवर दे रही हूँ, और यहाँ ससुराल वाली बात है तो थोड़ा कैमरा पकड़ने में भी हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं और मेरी बहन खड़ी हैं, और दूल्हा साहब आ गए हैं। तो जल्दी जल्दी से इतना सारा रिचुअल्स होते हैं ना शादी में कि मतलब मत पूछिए। देखिए अभी क्या क्या हरी से तो रही से तो उखली से मूसर से क्या क्या से किया जाता है। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। पर लड़का को परिच रहे हैं, उसके बाद फिर फुल शादी होगी। तो आई होप कि फुल शादी ब्लॉग नंद के ससुराल में कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं वो मैं यहाँ पे मेरे को चाची बता रही कि ऐसे करो। पानी मतलब टिक्का चंदन लगाया जाता है, फिर गोबर जो बोलते हैं गोबर एक शुद्ध माना जाता है, तो उससे परिच किए। उसके बाद फिर उसको फिर पान के पत्ते से तो रही से क्या क्या से होता है ये सब चीज़ें। तो बहुत जगह अलग अलग तरीके से होते हैं। तो फाइनली हम आज थर्ड नंदोसी साहब परिच लिए। अपने शादी के बाद हम 2 नंदोसी साहब को खुद ही परिचय हैं, और अच्छा लगता है कि अब एक बड़े होने का फ़र्ज भी होता है, और अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम तो अपने आप में अच्छा लगता है। और यहाँ पे हो गया, चलिए आगे टेस्ट करते हैं। ऐसे घूम कर उन्ने घूम करके आए, उधर से इधर। हाँ ऐसे हाँ। मम्मी के सामने कंप्लीट कर। वाला नहीं, हाँ वैसी वैसी पहले कोई बात नहीं, कोई हाँ वैसी दाब दाब के एकदम। ननद मेरी लाडली है, ये भी लाडली बनेगी। हाँ रुक जाए सोनम जी, दोनों हाथ से ऊपर से नीचे, हमरा याद हो गया। दोनों हाथ से भाभी, हाँ वैसी मौड़िया पिनवा दही ऊपर से। क्या गाइस, आप लोग के यहाँ ये सारे रिचुअल्स होते हैं? तो साथ यहाँ पे शादीशुदा जेंट्स जो होते हैं ना, वो ओखली में इस तरीके से कुछ कुटवाया जाता है, धान या आई थिंक कुछ रहता है। तो आप देख सकते हैं क्या ही रिचुअल्स होते हैं हम लोग के ससुराल में। ये मेरे मायके में नहीं होता। क्या आप लोग के यहाँ होता है ये? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये धान ही है आई थिंक, हाँ। और साथ शादीशुदा में दूल्हे को कुछ ऐसा दे के और फिर उसको डलवा के धान कूटा, ये दूल्हा धान कूटा, एक गीत नहीं है भोजपुरी बिहारी यूपी का, वैसे कुछ होता है रिचुअल्स। सो आई होप कि ये सारे
रिचुअल्स आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और शादी वाले क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं बिहार यूपी की शादी में, आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर कर रही हूँ। और फाइनली अब दूल्हा मड़वा में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे लड़की को कन्यादान होगा, उसके बाद सिंदूर दान होगा और चुमावन होगा, जो भी सारे होंगे। और लड़का को जो भौरा घुमाया जाता है वो सारे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप में ली हूँ। वो किसी को कैमरा दे दी थी, मोबाइल दे दी थी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ली। ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं की हूँ इस बार, क्योंकि बाबू भी था साथ में और सब कुछ मेरे को देखना था। इस वजह से थोड़ा बहुत क्लिप जो है आप लोग के साथ एक साथ कंबाइंड करके ऐड करके आप लोग को फुल शादी ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे एंड भर भर के प्यार देंगे। और मैं बिल्कुल हल्के में साड़ी पहन ली थी, क्योंकि कंफर्टेबल इस साड़ी में बिल्कुल हमको लगा कि हर मतलब विधि व्यवहार को भी देखना है, सारे काम भी देखना है। और तो भारी हैवी साड़ी बहुत सारा इस बार शादी में पहन ली, लेकिन इस बार अभी जाके थोड़ा हल्के में पहनी हूँ कि ताकि आराम से कंफर्टेबल होके सारी चीज़ कर सकूँ। तो चलिए भौरा घुमाने के बाद आगे क्या होता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। नहीं मिलेगा तो हम लोग सब बैठ के चलेंगे राम भजन करके। गोतिया में जाते हैं मतलब ये मिल जाए। हाँ, लेकिन हमने सब में ऐसे ही हुआ था, 2 को 3 को बच्चा। नहीं लग रहा है बेटा, नहीं लग रहा है। तो अभी जा रहे हैं दुल्हन को लाने के लिए और अब कन्यादान होगा। तो आई होप कि ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। और ये साड़ी में मैं थोड़ा पतली लग रही हूँ, पता चल रहा है। और ये ब्लू साड़ी कैसा लगा आप लोग को, इसमें मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी चल रही हूँ दुल्हन को लाने के लिए। चल रहे हैं निशु, चलिए चलिए। कहाँ सब चल गए थे, नहीं थे कोनो। सब लोग आगे पीछे होता है सबका। पापा बहुत मुश्किल से आए हैं, देख लेंगे उनको घबराहट हो जाएगा। ये ठीक जो रहते भूमध्य काश्य भूत्रस्य तीव्रबलश्च निकाली न गिरो। वाइफ के सामने ये कौन है? सो गाइस, तो यह कन्यादान हो गया है। और उसके बाद हम लोग को लड़की को ना माड़ों में से निकाल के बांस की करची कुछ ऐसे बनाया जाता है, उसमें हवन होता है, हुमाद दिया जाता है। दुल्हन और दूल्हा दोनों देते हैं। तो ये रिचुअल्स मेरे ससुराल में होते हैं वैशाली ज़िला में। क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसे होते हैं? और यहाँ पे जो कुम्हैन होती है ना, जो ये रिचुअल्स करने वाली शायद चौक, इसको चरमुखा कहते हैं, वो चौका चंदन वो कर रही हैं। और यहीं पे अब सिंदूर पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं दिखा रही हूँ। और जो लड़की की बहन है वो मांग होता है कि इधर लगा के वो शायद होंगे। और फिर सिंदूरदान होगा। और यहाँ पे सब लोग भावुक हो गए हैं, इमोशनल। बट रिचुअल्स जो है वो तो प्रॉपर निभाना ही है। एक लड़की तो होती ही है प्राय। और मेरे साथ इनका थोड़ा लगाव इसलिए भी ज़्यादा हो गया था नंद का, कि मेरे साथ जब से बाबू हुआ था साथ में थे हम लोग, दिल्ली में भी साथ में रहे। तो मैं एडिट करते करते थोड़ा सा ही इमोशनल हो जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। और ये मतलब ये फिर से एक अलग क्या होता है, धान लावा, धान छिटाने का कुछ ऐसे
पता नहीं कितना सारा रस्म होता है, मैं भी भूल जाती हूँ। और 1 साल पहले भी मेरे घर में सही में शादी हुआ, फिर भी मैं भूल जाती। सब लोग मेरे बोलते भी कि तुम भूल भी जाती हो, बट इतना सारा व्यवहार विधि होता है ना कि क्या ही बताए। और यहाँ पे पता नहीं चला, मेरा मम्मी का साड़ी का कलर मैच कर गया, साड़ी भी मैच कर गया। हाँ, मम्मी को मैं ही दिलाई थी साड़ी शादी में, बट मैं ना, मेरा साड़ी बहुत पहले कोई दिया था, वो रखा हुआ था, तो मैं पहनी। एक बैग से मेरा साड़ी कुछ और पहनना था, लेकिन पहन लिए ये क्योंकि कंफर्टेबल के लिए। और यहाँ पे जो साड़ी निशु पहनी है, दुल्हन पहनी है, वो साड़ी इनके ससुराल से आया। जो ससुराल से आता है वही साड़ी में पूरा शादी होता है। हम लोग में होता है कि मायके वाले ही साड़ी पहन के दान होते हैं, यहाँ पे इनके यहाँ होता है, मेरे ससुराल में होता है कि ससुराल से जो साड़ी, तो साड़ी बहुत लाइट वेट का था, बट बिल्कुल हल्का था, लेकिन साड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, अच्छा था। और यहाँ पे भौरा जो भी हो गया, अब मेन सिंदूर दान बचा हुआ है। जितना सारा जो सोने थे, इतने क्या बताते बताते मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्या ही बताऊँ। सो आप लोग, आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। शायद ये धान छींटने वाला, जो 7 फेरे वाला जो रस्म होते हैं ना, वही है। और यहाँ पे मेरी तीनों ननद, जैसे कि दोनों खड़ी हैं और एक बैठी है, तीनों ननद की फाइनली शादी हो गई, और कम्प्लीटली अच्छे तरीके से। और मेरे से चाचा जी मेरे को एक मेरे ससुर हैं, वो मजाक कर रहे थे कि अब आप तुम दोनों को जाके हरिद्वार नहा लेना, तुम लोग का जितना जो वो था ना, जो कर्तव्य था, जो धर्म था, वो तुम लोग पूरा कंप्लीट कर लियो, अब आराम से जाके हरिद्वार नहा लेना तुम दोनों पति पत्नी। तो मेरे हस्बैंड मजाक करने लगे, बोले कि नहीं, अभी मेरे घर में बहुत सारे और भी बहन हैं, सबको अभी देखना है। तो मतलब इनको होता है ना कि जिम्मेदारी, मतलब कि जिम्मेदारी से कभी हटते नहीं है, पीछे में किसी को अपना से पराया मानते ही नहीं है, चाहे वो चाची की बेटी हो या बुआ की बेटी हो या मौसी की बेटी हो, सबको एक बराबर समझता है। तो अभी मेरे यहाँ कंटिन्यू ऐसे शादी चलते रहेंगी, होते रहेंगी। अभी चाची की बेटी बहुत सारी है। तो आई होप कि आप लोग ससुराल ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहेंगे एंड प्यार देते रहेंगे, और मैं ऐसे ही आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। और फाइनली अब जो सिंघोरा आया है उससे सिंदूर दान होगा। यहाँ पे हंसी मजाक के हो रहा है, क्योंकि शादी में जब कन्यादान होता है तो दुल्हन रोती है, हाँ, लेकिन एक बार दूल्हा दुल्हन को एक साथ बैठा दिया जाता है, और पैर छूने वाला जो रस्म होता है या सिंदूर वाला, उस समय हंसी आ ही जाती है। तो वही सब मजाक कर रहे थे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कि आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ? जो भी यूट्यूबर व्यूवर्स हैं या जो फैमिली मेम्बर है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ गुड फीलिंग्स आती है एक साथ में। और मैं तो बस ऐसी कॉमेडी कर दी आप लोगों से। चलिए तो ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। So
सब फूल गया था। और फिर ना बाल भी मैं कॉम नहीं की थी, ऐसे ही बाल छोड़ दी थी क्योंकि बाल में जुड़ा हुआ हो रखा था पीछे से, तो मैं जुड़ा भी नहीं की थी, इसलिए मेरा आगे से बाल ऐसे सारा निकल जा रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मारो में लाया गया दूल्हा दुल्हन को, और फाइनल देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं दुल्हन और दूल्हा। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग को दूल्हा दुल्हन के कपल लुक कैसे लगे। एंड उसके बाद पंडित जी फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम के लिए पापा को यहाँ पे फिर से बुलाया जाता है, क्या स्वर्ण दान करवाया जाता है। तो पापा का पता नहीं क्या है, कह सकते हैं मेरे घर में शादी के टाइम के बाद तो सब लोग बीमार पड़ गए, मतलब पापा उस टाइम बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा फीवर लग गया था। शायद ठंडा गर्मी का मौसम के कारण मार्च में शादी हुई थी, और थोड़ा ठंडा भी था गर्मी भी था, इसलिए सारा गर्म कोल्ड वाली प्रॉब्लम सबको हो गया था। तो इस वजह से पर कोई नहीं, सब कुछ अच्छे से बेड़ा पार लग गया। और साथ में जी और भी चाचा ताऊ जो लोग हैं गांव के ससुराल के आसपास के सब लोग हैं, वो सब ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे, मतलब मेरे ससुराल में क्या ही बताए, इतना सब दीवाने ऑर्केस्ट्रा डांस के, मतलब 6 बोल सकते हैं 6 डांस बजाने वाले को रखा गया है। और सब लोग डांस मस्ती एंजॉय कर देख रहे हैं। बाकी लेडीज़ लोग घर में शादी के लिए, बाकी सारे जेंट्स लोग गए हुए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और पापा बस है, क्योंकि इन पे ही सारा लोड पड़ गया। पापा का तबीयत ख़राब हो गया तो यही सारी चीज़ करवाए। तो यहाँ पे लड़का लड़की को स्वर्ण दान करवाया, पंडित जी करवा रहे पापा के हाथ से। तो और उसके बाद फिर लास्ट में तो ऐसा कंडीशन हो गया था कि हम इनको बोले कि आप ही कन्यादान कर लीजिए, पापा की इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके मैनेज किया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा के फिर पापा को फिर दान करवाया गया, क्योंकि लास्ट में था उनका, तो मतलब उनका भी श्रद्धा शौक रह जाएगा। तो यही सारी चीज़ें। और नीचे बहुत क्यूट सी लग रही है सिंदूर पहनने के बाद, एक दुल्हन का एक अलग ही लुक, एक लड़की के बाद कुंवारी कन्या के बाद एक विवाहित कन्या में दिखना एक अलग ही लगता है। और सबका ये चीज़ ना बहुत ही, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ख़ास पल होता है सबके लिए। इंजीनियर के अब टाइम है दोबारा, इंजीनियर के यहाँ पे पे चले गए है ना। हां इंजीनियर जी हाथी ये हमरा के न चिन्है छै, सासु बियाह कर लेबो कब होगा। हमरा के न जवान है। सो गाइस, तो यहाँ पे हंसी मजाक लास्ट में ऑर्केस्ट्रा डांस खत्म होने के बाद चाचा लोग कर रहे हैं। आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 ब्लॉग में।